जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल श्रीवास्तव एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। ये 15 नंबर का टेस्ट रखा है। आप लोगों के कितने सही होते हैं इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो समय ना गवाते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन: ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, साबरमती नदी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर नंबर दूसरा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में 1-2 पॉइंट देख लेते हैं। जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश में रेवा के नाम से जाना जाता है। जो मध्य प्रदेश में है इसे रेवा के नाम से जाना जाता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। और अमरकंटक से निकलकर पश्चिम की ओर बहती हुई खम्मात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, और इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन: माही, लूनी, बनास, साबरमती। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका राइट आंसर सेकंड, लूनी नदी। चलो देख लेते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। लूनी नदी अजमेर की नागपुर पठार से निकलती है। अजमेर की नागपुर पठार से निकलती है और कच्छ के रण में जाकर गिरती है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन: कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर नंबर चौथा, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। भाई जो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है वो 2900 किलोमीटर लंबी है। और तिब्बत में से सांगपो के नाम से जाना जाता है। भाई सांगपो में आधा का बनता है, इसे एडजस्ट कर लेना कि हिंदी टाइम में थोड़ा हो जाता है। ठीक है भाई, एडजस्ट कर लेना। और बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। भाई जमुना के नाम से जानी जाती है। मतलब एक यमुना नदी अपनी होती है। यमुना अलग होती है, जमुना अलग होती है। भाई इसे देख लेना। आदमी कह देते हैं, सभी लोग कहते थे कहाँ जा रहे, जमुना जी जा रही है, अपनी जमुना नहीं है। ठीक है भाई। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं: गोदावरी, कृष्णा, महानदी और गंगा। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर नंबर चौथा, गंगा नदी। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं। भाई जो गंगा नदी है वो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और इसकी जो लंबाई है
वो 2525 किलोमीटर है। भाई कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा 2510 किलोमीटर, लेकिन सही डाटा 2525 किलोमीटर है। और ये गंगा नदी है। एक दो पॉइंट और इम्पोर्टेंट हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी नोट कर लेना भाई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। यहाँ पे भी सांगपो सही लिखा है, हिंदी टाइप है भाई, लेकिन आधा गा बनता है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर पहला पद्मा के नाम से जानते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6वां, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जल धारा किस नाम से जानी जाती है? ये शायद सभी को मालूम भी होगा आपको, लेकिन 4 ऑप्शन मिलते हैं, पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। मेघना के नाम से जानते हैं। चलो देखते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। एक्स्ट्रा पॉइंट भाई वही हैं जो गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, मतलब सुंदरबन की डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, गंडक, कोसी, सोन, गंगा। भाई आपको ये लग रहा होगा कि बहुत सरल क्वेश्चन है, भाई ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। भाई सरल क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत टफ है। आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हो, भाई IAS PCS की तैयारी करो तो भाई ज़्यादा डिटेल में और मतलब हाई लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन ये वनडे एग्ज़ाम में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। आंसर नंबर 2, कोसी नदी। ये भाई जो कोसी नदी है बिहार में, जब इसमें बाढ़ आ जाती है मतलब तो बिहार में तहस नहस करके फेंक देती है। तो अब तो मतलब इसमें बांध आंध भी बन गया है, तो अब मतलब उतनी तहस नहस नहीं करती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको शायद लग रही होंगी सरल है। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, सोन, गंडक, हुगली, दामोदर। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, दामोदर नदी। इसमें भाई एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लें, यह झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? मतलब है इसमें लिखा है थी। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, सोन नदी, कोसी नदी, चंबल नदी, यमुना नदी। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर 2, कोसी नदी। भाई एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, यह नेपाल से निकलती है, मतलब हिमालय से निकलती है। और जो पिछला क्वेश्चन था उसमें आपने देखा होगा कि मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट में मतलब ये कहाँ गिरती है जाके। भाई ये जो सहायक नदियाँ होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, ये किसी एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती है। कहीं कोई बड़ी जगह पे गिरेगी तो हम आपको बता देंगे, जैसे कि मतलब बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में गिरेगी तो हम बता देंगे आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई।
क्वेश्चन नंबर 10, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, सरयू, रामगंगा, काली और पिंडर। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, काली नदी। भाई इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लेना, काली नदी को शारदा नदी है, शारदा नदी भी मतलब कहते हैं। और अभी थोड़े दिन पहले नेपाल और भारत के बीच इसी नदी पे विवाद चल रहा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, कालिंदी जो नदी है इसका दूसरा नाम क्या है? पूछा गया है जो कालिंदी नदी कहलाती है उसका दूसरा नाम क्या है? गंगा नदी, भागीरथी नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, इसमें से बताना है कालिंदी नदी का दूसरा नाम। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। यमुना नदी। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यमुना नदी के देख लेते हैं। जो यमुना नदी है मतलब वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दूसरा पॉइंट है यमुना नदी है जो गंगा में इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। अब मतलब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। जो यमुना नदी की लंबाई है वो 1375 किलोमीटर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? सबसे उलझाऊ क्वेश्चन है भाई, इसमें ज़्यादातर लड़के उलझ ही जाते हैं। आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर पहला, कावेरी नदी। भाई सच सच कमेंट करके बताना ये किसका क्वेश्चन गलत हुआ। चलो इसका हम दिखा देते हैं पॉइंट इसका क्यों गलत होता है। भाई यहाँ पे देखो, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। यहाँ पे गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। भाई जैसे ये पढ़ना हो वो पढ़ लेना। और यहाँ पे लिखा है विकिपीडिया के अनुसार गोदावरी नदी ही दक्षिण की गंगा है, किंतु इंटरनेट पर आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा और कावेरी नदी को, यहाँ पे कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। भाई बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। भाई जिसने इसकी ट्रिक पकड़ ली तो वो पकड़ ली। और आपको हम और दिखा देते हैं। भाई ये लूसेंट की किताब है, इसमें गोदावरी नदी और कावेरी नदी को आप ज़रूर देख लें एक बार, इससे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। और ये शायद आप हल रही होगी ये वीडियो, क्योंकि मैंने कैमरा चालू कर दिया है और मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह है नहीं, तो इसलिए आप इसे देख लें एक बार। चलो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? आपको मिलते हैं 4 ऑप्शन, विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, नारायणी, बड़ी गंडक। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा, नारायणी नदी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में
कहाँ पर मिलती है? भाई बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, कर्मप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। ऑप्शन नंबर चौथा देवप्रयाग। अब इसके देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। शायद भाई आपने सुना होगा कि पंचप्रयाग हैं, तो पंचप्रयाग हैं, ये देख लेते हैं। पंचप्रयाग आप ये नोट जरूर कर लेना कि ये उत्तराखंड में है। हम आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कराते हैं। भाई उत्तराखंड में पंचप्रयाग हैं, तो देख लेते हैं। 5वां प्रयाग विष्णु प्रयाग में अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है। नंद प्रयाग में अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है। यहाँ पे ध्यान रखना, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी है। नंदाकिनी नंद प्रयाग में है, ठीक है भाई। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा में पिंडर मिलती है। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है। और जो आपका क्वेश्चन है देवप्रयाग में अलकनंदा में, भाई अलकनंदा यहाँ पे डबल लिख गया है, इसे हम कट कर देंगे यहाँ पे। ये भाई आप यहाँ पे कट कर लेना, ठीक है भाई। अलकनंदा में भागीरथी मिलती है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि सभी अलकनंदा में मिल रही हैं, ये ध्यान रखना। आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कभी पेपर में तो अलकनंदा में मिल रही हैं, जो भी नदी मिल रही है वो अलकनंदा में मिल रही है, ठीक है भाई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? रामगढ़ गुम्मद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। आपको ये 4 ऑप्शन मिले हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। अमरकंटक पहाड़ी से ऑप्शन नंबर चौथा। क्या बात है भाई, इसका कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा भाई? अमरकंटक पहाड़ी से। भाई छोटी छोटी मिस्टेक हो जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई। भाई यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो तब भी आप अमरकंटक पहाड़ी से ही आंसर देना, क्योंकि इसमें से किसी भी नदी का नाम पूछा जा सकता है। और जो अमरकंटक पहाड़ी है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है भाई। यहाँ पे हमारा टेस्ट कंप्लीट होता है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हुए। भाई टाइप करने में मेहनत पड़ती है भाई। अगर थोड़ा सा भी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो अगला वीडियो आएगा भाई वो इस वीडियो से हट के वीडियो आएगा थोड़ा, वो 20 नंबर का होगा। फिर ये परसों 15 नंबर का, फिर वो अगले दिन 20 नंबर का होगा। और आपको किसी भी टॉपिक पे, जैसे कि इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, या साइंस हो गई, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके सिर्फ बता दें। संविधान और अर्थव्यवस्था, जो इससे अगला वीडियो कल नहीं भाई, जो इससे अगला ये 15 नंबर वाला जो अगला वीडियो आएगा वो नदियों के ऊपर आएगा। लेकिन इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि जो इससे अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, उसी टॉपिक पे हम आपको बना के दे देंगे भाई। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो अगला वीडियो आएगा जो भाई 20 नंबर का, उसे देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में घंटी है उसे दबा लें आल पे, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगा वो इससे हट के आएगा भाई। वीडियो 1 नंबर होगा। उस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबा लें। थैंक यू।